हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। हिंदी मीडियम का बात मैं कर रहा हूँ। उसके लिए मैं इस क्लास में कंप्लीट साइंस पढ़ाने वाला हूँ। कंप्लीट साइंस, पूरा साइंस मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपको इस बैचेज के अंदर क्या क्या मिलेंगे, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या सब होगा, इस सब चीज़ के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे, इस लेक्चर में जानेंगे और आगे के पढ़ाई को हम कंटिन्यू रखेंगे। क्लास 10th के बच्चों के लिए बेसिकली ये है। चलिए समझते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपके सवाल और मेरे जवाब। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, ये क्या पढ़ाने आ गए हैं, क्या हम कुछ पूछ के देखते हैं बता पाएगा नहीं। तो आप सबके मन में कुछ ना कुछ तो डाउट चल ही रहा होगा, इसीलिए आपके सवाल और मेरे जवाब। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे आपके सारे डाउट को नहीं लिख पाया। अगर जो डाउट आपके मन में बच जाए तो उसको कमेंट में बताइए, उसके माध्यम से उसको हम देखकर आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं क्या सब हम करेंगे, क्या सब होगा इस क्लास के अंदर। तो हम समझा दें कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितना जरूरी होगा वो सारा का सारा चीज कराते हुए थोड़ा ऊपर लेवल के भी चीज़ों को हम समझेंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा टफ आ जाता है साइंस के एग्जाम में। और साइंस आपका लैंग्वेज है, आपको भाषा लिखने वाला होता है। मैथ थोड़े है जो मैथ आप फार्मूला लगाएंगे, सवाल बनाएंगे, आपका हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें आपका कुछ नंबर तो कटेगा ही और आप अच्छे से लिखेंगे तो नहीं भी कटेगा। लेकिन आपको यहाँ पे कंटेंट 80/80 का दिया जाएगा। 80/80 का कंटेंट मैं आपको दूंगा, बशर्ते शर्त एक ही है कि आपको अंत तक टिके रहना है, पूरे जोश के साथ और पूरे एक्यूरेसी के साथ पूरा कंसिस्टेंट रहना है। मैं आपको जितना पढ़ाऊँ, जितना बोलूँ, सिर्फ आपको उतना ही करना है, उससे ज़्यादा थोड़ा भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इस बोर्ड पे मैं जितना पढ़ाऊँ आपको उतना करके लाना है। और मैं यह गारंटी दे रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मैं इस पे जितना पढ़ा दूंगा, अगर आपने उतना याद कर लिया, अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु है ही नहीं। आपका सारा का सारा क्वेश्चन इसी बोर्ड पर से आने वाला है, जो मैं आपको अगले 6 महीने में पढ़ाऊंगा। देखिए, आप ऑलरेडी 6 महीना पीछे चल चुके हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीना ये इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टोटल 1 साल बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपने 6 महीना आप खराब कर दिए। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो बीत गया वो आ नहीं सकता और आने वाला कल हमारे हाथ में है। उसको हम सुधार सकते हैं, बना सकते हैं, है कि नहीं। तो चिंता नहीं लेना है, आगे अपना कंटिन्यू पढ़ाई करना है। चलिए देखते हैं इसको, चलिए कुछ डॉट नंबर, चलिए इस पहला का आंसर हम दे दिए, इसको टिक लगाते हैं। डॉट नंबर 2 पर चलते हैं। क्या सब बेसिक से होगा, पूरा निगेटिव लेवल से लेके हम आपको बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। एडवांस कहने का मेरा अर्थ हुआ कि बोर्ड जितना है उससे थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन टफ आ जाते हैं। हमने आपको जाहिर सी बात है पहले भी बोला। डॉट नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या आप जो पढ़ाएंगे वो सफिशियंट होगा? सफिशियंट नहीं, मोर देन सफिशियंट होगा। बशर्ते शर्त एक है कि आपको अंत तक टिके रहना है, अंत तक आपको मेरे साथ लगे रहना है। बस इतना ही शर्त है, आपको पूरा करना है, पूरे साथ ही सफर में साथ साथ चलना है और रोज का टास्क रोज का रोज करना है, ताकि आपको लोड नहीं पड़े, बिल्कुल ना लोड पड़े और आप आराम से चीज़ों को समझ पाए, सीख पाए, समझ पाए। चलिए चलते हैं डॉट नंबर 4। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4। प्रत्येक संडे को आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट कैसे होगा सर? क्या आप मेरे घर आके एग्जाम दोगे? तो ऐसा नहीं है भाई। देखो, जितना मैं आपको 6 दिन के अंदर पढ़ाऊंगा, संडे को आपका उसी सब में से
कुछ क्वेश्चंस हमको लगेगा जो ये इम्पोर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिखूंगा और उस स्क्रीन को आप पॉज करके सारे के सारे क्वेश्चन को आप आंसर लिखिएगा और आंसर लिखने के बाद मैं जो लिखाया हो उस कॉपी से मिला लेना और देख लेना कितना सही हुआ है कितना गलत। जितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना कि इतना सही, और जितना गलत हुआ है उससे सीखना है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। और जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे उस दिन आप जीतना भी बंद कर दोगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। और ये है मेरा रिकैप। रिकैप क्या है? रिकैप कहने का मेरा मतलब हुआ कि जो हम आज पढ़ाए हम आपको अगले क्लास पढ़ाने से पहले इस क्लास वाले का रिकैप देंगे। समझ में आया? यानी रिकैप देने का मेरा मेन पर्पस है कि जो बच्चा पढ़ के आएंगे उसका अच्छा से रिवाइज हो जाएगा, चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएगा, ताकि उसके मेमोरी में ज़्यादा दिन तक चीज़ें रहें, टिके रहें और याद रहें। चलिए चलते हैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे हम जानेंगे विज्ञान क्या है। देखिए क्वेश्चन, विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे ना विज्ञान क्या है। तो देखिए हम विज्ञान का बात करते हैं। अगर आज विज्ञान नहीं होता तो हमारा टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल तक नहीं जा पाता। टेक्नोलॉजी के कारण ही लोग चंद्रयान भी लॉन्च करते हैं और एलॉन मस्क का तो मानना है कि वो मार्स पर जीवन व्यतीत करने वाले हैं, मार्स पर जीवन संभव करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर तो वायु है ही नहीं। लेकिन वो फिर भी लगता है उसको इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल करके दिखाएगा। एलॉन मस्क का ये कहना है। तो देखिए ये सब कैसे हो पाया? सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण। टेक्नोलॉजी कहाँ से है? विज्ञान से। विज्ञान के बारे में जानने के लिए आपको ढेर सारा एग्जाम्पल है। जितना आपके पास टेक्नोलॉजी है, जितना आप सोचते समझते हैं, जितना चीज़ आप काम करते हैं फिजिकली और कुछ भी करते हैं, वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ साइंस के कारण होता है। ये पूरा दुनिया जो है ना, ये दुनिया भी हमारा साइंस पर ही टिका हुआ है। अगर आज साइंस नहीं होता तो हमारा बल्ब नहीं बन पाता। एडिसन जी हमारे बल्ब बनाए थे, उन्होंने भी साइंस में कुछ रिसर्च किए होंगे, रिसर्च करने के बाद ही उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। वो लगभग मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन शायद 1000 बार असफल हुए हैं वो बल्ब को बनाने में, 1000 बार। और हम सब तो क्या एक बार असफल होते हैं बार हार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना, प्रयास करते रहा 1001वीं बार में उसने जब बल्ब का निर्माण कर दिया। और बल्ब का निर्माण करने के बाद आज वो पूरा दुनिया में फैला हुआ है। क्यों? टेक्नोलॉजी के कारण। टेक्नोलॉजी के कारण ही हमारा देश इतना डेवलप हो पाया है, इतना विकसित हो पाया। चलिए सबसे पहले समझते हैं साइंस। साइंस के कारण पहले देखिए साइंस। चलिए साइंस क्या है? विज्ञान। देखिए सबसे पहले हम क्रमबद्ध तरीके से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक तरह से समझ लीजिए उसी को विज्ञान बोलते हैं। क्रमबद्ध तरीके कहने का मतलब मेरा क्या हुआ? एक क्रमबद्ध तरीका, एक सीक्वेंस में। देखिए नॉलेज, जैसे कि हम प्रकाश पढ़े तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, जब तक प्रकाश का परावर्तन होता है टकराने के बाद, और हम बोल देंगे टकराने से पहले, तो ये मेरा क्रमबद्ध नहीं हुआ। क्रमबद्ध कहने का मतलब हुआ एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक फ्लो में होना चाहिए। यही मेरा साइंस है। लिख देते हैं मनुष्य द्वारा किसी घटना या विषयों का क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब
बहुत सारे बच्चे के मन में डर होगा कि क्या सर ये विज्ञान किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हमें एग्जाम में पूछ सकता है? तो डेफिनेट नहीं, ये हम आपके जानकारी के लिए बता रहे हैं। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, विज्ञान को किस तरह से देखना है, विज्ञान को कैसे समझना है, और जो हो सकेगा हम आपको प्रैक्टिकली भी समझाएंगे जितना संभव हमसे हो सके, क्योंकि मेरे पास तो अभी सारा ऑब्जेक्ट है नहीं जो मैं सारे के सारे कंसेप्ट को प्रैक्टिकली आपको समझा पाऊँ। तो जो हो पाएगा हमसे उतना हम आपको प्रैक्टिकली भी समझाएंगे। चलिए आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और आगे की तरफ चलेंगे। इसको लिखने के लिए हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी इसको लिख लीजिए। लिखिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये लिख लिए होंगे। आगे की तरफ हम चलते हैं। देखिए, विज्ञान यानी कि साइंस। देखिए, साइंस को हम 3 भाग में पढ़ते हैं। साइंस को हम कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों में। एक होता है मेरा फिजिक्स, चलिए हिंदी में ही हम आपको लिख देते हैं। एक होता है मेरा भौतिक विज्ञान, एक होता है मेरा रसायन विज्ञान, और एक होता है मेरा जीव विज्ञान। सॉरी, थोड़ा राइटिंग खराब होगा क्योंकि हम इसी तरफ से लिख सकते हैं। अगर उस तरफ जाएंगे तो आप परछाई आ जाएगा बोर्ड पे, तो आपको नहीं दिखाई देगा। इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैं उस तरफ जाऊंगा तो परछाई छेक लेगा, जिसके कारण आपको क्लियर नहीं देख पाएंगे और आपको समस्या होगी। इसीलिए मैं इसी तरफ से लिख रहा हूँ और थोड़ा राइटिंग मेरा खराब हो सकता है, उसके लिए सॉरी। चलिए, साइंस जनरली मेरा 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मेरा भौतिक, एक मेरा होता है रसायन विज्ञान, और एक मेरा होता है जीव विज्ञान। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे भौतिक के बारे में। भौतिक विज्ञान, इसका पहला चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन। हम वही चैप्टर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। प्रकाश का परावर्तन हम लगभग 1 से 1.5 महीना पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा नेगेटिव से 0 लेवल। अगर आपने प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझ लिया तो अपवर्तन तो आप यूं समझ जाएंगे, चुटकी में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं सबसे पहले भौतिक विज्ञान पर। भौतिक विज्ञान का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। सिलेबस का टेंशन भी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको ऑन टाइम पे मैं खत्म करवाऊंगा। आपको सिर्फ एफर्ट मारते रहना है, सिर्फ पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम जानेंगे, क्वेश्चन है मेरा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? ये भौतिक विज्ञान, तो बेसिकली भौतिक विज्ञान कहने का अर्थ है ये निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताता है। भौतिक विज्ञान का अर्थ है निर्जीव वस्तु, अर्थात प्रकृति में होने वाली वो सारी घटनाएं जो अपने आप घटित हो जाती है, उसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, लिख के बताते हैं। देखिए, यह विज्ञान का सबसे पहले भाग है, तो लिखेंगे विज्ञान का वह भाग विज्ञान का वह भाग विज्ञान का वह भाग जिसमें हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं।
घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब ये प्रकृति में घटने वाली कौन सी घटना है? प्रकृति का अर्थ होता है कि जो घटना अपने आप घटित होता है। अपने आप सर क्या घटित होता है? जैसे बिजली का गरजना, जैसे कि गरज रहा है बिजली की, तो चलिए जैसे में हम आपको लिख देते हैं, बिजली का गरजना। और क्या सब होता है? वर्षा का होना, ये भी तो प्रकृति का ही देन है। दूसरा वर्षा का होना इत्यादि, और भी हो सकता है। मौसम बदलना, सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, ये तो प्राकृतिक में होने वाली ही घटनाएं हैं। समझ गए? चलिए इसको नोट कीजिए। इसके लिए हम आपको कुछ टाइम देते हैं, लिख लीजिए और लिख लेने के बाद आप कमेंट में जरूर बताएं डन हमने लिख लिया, और इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इसको लिख लीजिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये लिख लिए होंगे। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर राइटिंग थोड़ा खराब हो तो आप प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है। उस तरफ से लिखूंगा तो छाया छेक लेगा, आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, इसके लिए सॉरी। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। यह फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, लिख देते हैं ना, चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये है मेरा लेक्चर नंबर 1। देखिए, इसमें मेरा शब्द आता है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन समझने से पहले हम थोड़े प्रकाश के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है ये प्रकाश? चलिए हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। प्रकाश, देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अगर आज प्रकाश नहीं होता तो ये संसार में दिन और रात नहीं होता। प्रकाश के कारण ही दिन होता है और प्रकाश के खत्म होते ही रात होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अंधेरे में किसी वस्तु को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम तो देख लेते हैं। अगर आप देख लेते हैं तो कहीं आप उल्लू तो नहीं, क्योंकि रात को सिर्फ उल्लू को ही दिखाई देता है। सॉरी भाई, प्लीज सॉरी। चलिए मजाक से हट के आगे की तरफ चलते हैं। प्रकाश, जनरली बात क्या होता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जब हम किसी को देखते हैं, इसका मतलब है कि प्रकाश उसके शरीर पे पड़ने के बाद मेरे आंख पे आया और मैं आंख के थ्रू उसको देख पा रहा हूँ। यही होता है प्रकाश। अगर हम अंधेरा कर दे तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश ही नहीं होगा, और हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। समझ में आया? इसका मतलब है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बस इतना ही। क्या बोलेंगे? बोलिए। प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। आज सिर्फ हमको प्रकाश के बारे में ही समझना। चलिए समझते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश समझ में आया? प्रकाश नहीं होता तो आज दिन और रात नहीं होता। प्रकाश के बगैर हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। अगर दिन में भी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है।
अगर प्रकाश नहीं होता तो हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि प्रकाश पड़ने के बाद किसी चीज़ों पर, उस पर पड़ने के बाद वो हमारे आंखों तक पहुंचता है। आंख पर पहुंचने के बाद ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए प्रकाश की परिभाषा हम पढ़ते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यही तो है मेरा प्रकाश। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आज अगर इस दुनिया में प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आई होप मैं आशा करता हूं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्या अब हम प्रकाश के सिर्फ 2 नोट के बारे में जानेंगे और इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे बस। अब तो मैं इधर भी आ सकता हूं क्योंकि लाइट आ चुकी है। चलिए सबसे पहले हम प्रकाश इसको मिटा देते हैं। नोट नंबर 1, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कभी ऐसे वैसे टेढ़ा करके नहीं चलेगा, एक सीधी रास्ता में चलता है प्रकाश। लिखिए नोट नंबर 1, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। चलिए क्लियर दिखाई दे रहा है। प्रकाश हमेशा सीधी रास्ता में, देखिए जब भी कोई प्रकाश चलेगा वो सीधा रास्ता में ही चलेगा, वो टेढ़ा नहीं चल सकता, तिरछिया के नहीं चल सकता, साइनोसॉइडल नहीं चल सकता, सिर्फ और सिर्फ सीधा रास्ता में चलेगा। चलिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 लिखिए। निर्वात में प्रकाश की चाल, सब चीज समझाएंगे अभी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, होता है। देखिए अब ये निर्वात कहने का अर्थ क्या है? निर्वात कहने का अर्थ है कि वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है। शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ हुआ कि प्रकाश जो है 1 सेकंड में, देखिए 3 पर 8 को 0, अरबों खरबों किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, मीटर दूरी सिर्फ 1 सेकंड में। समझिए कितना तेज हमारा प्रकाश चलता है। आप जरा अंदाजा लगाइए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है। 1 सेकंड में वो 30 लाख करोड़ चल जाता है मीटर, 1 सेकंड में प्रकाश। समझिए कितना स्पीड भागता होगा प्रकाश की चाल। निर्वात का मतलब हुआ कोई माध्यम नहीं, शून्य में, जहां पर कोई माध्यम नहीं हो उसका मतलब हुआ निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। देखिए तीसरा पॉइंट, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है।
अब ये प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है? जब प्रकाश होता है तभी तो हम कोई काम कर पाते हैं। प्रकाश से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी भी तो एक ऊर्जा का ही काम करता है। विटामिन डी हमको प्रकाश से मिलता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। बस इसका मुख्य स्रोत बहुत चीज हो सकता है। सूर्य हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, ये भी तो प्रकाश का स्रोत ही चले। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। 3 नोट आप लीजिए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, वो कभी तिरछा नहीं चले। ये नोट सब इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। मिलते हैं, नोट कीजिए इसको। आई होप कि आप ये नोट कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, तो आज हमने आपको सबसे पहले बताया विज्ञान के बारे में, उसके बाद भौतिक विज्ञान के बारे में, उसके बाद साइंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं इसका परिभाषा हमने बताया। भौतिक विज्ञान में हमको पहला प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, उसके लिए हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आज हमने आपको जितना पढ़ाया, जितना समझाया, उस सब चीज़ों को आप सीख के आएंगे, समझ के आएंगे, ताकि हम आगे जब रिकैप करवाएं तो आपको अच्छे से समझ में आए। बस इतना ही करना था। और हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। रिजल्ट लाने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना ही होगा। आप चाहेंगे कि किसी कोई पढ़ा दे, क्वेश्चन वो बनवा दे, ऐसा क्वेश्चन तो भाई मदद करेंगे। हम एक मार्गदर्शक है, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। चलना तो आपको ही है, उसमें मेजर मेहनत आपका ही होने वाला है। मैं तो आपको सिर्फ बताऊंगा ऐसे करना है, ऐसे करना है। क्या सब बच्चे कर जाएंगे? नहीं। जो बच्चा करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो पीछे ही रहेगा। बस इतना ही। तो आज हमने आपको जितना पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से समझ के आना। चैप्टर खत्म करने की जिम्मेदारी तुम छोड़ दो, मैं सारा सिलेबस ऑन टाइम खत्म करवा दूंगा। रिवीजन भी मैं ही करवाऊंगा, उसके लिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। बस इसका शर्त एक ही है कि आपको अंत तक लगे रहना। आज थोड़ा बेसिक था, थोड़ा बातचीत करना जरूरी था। पूरे साल क्या करना है, कैसे करना है, क्या सब मिलने वाले हैं बैचेज के अंदर, इसीलिए आज हम थोड़ा कम पढ़ाई किए हैं। कल से हम आएंगे, सिर्फ रिकैप देंगे और लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। बस इतना ही करना है। और सारा का सारा चीज़ निगेटिव लेवल से एडवांस लेवल तक होगा। बस बशर्ते आप अंत तक लगे रहें, आप अपना मेहनत जारी रखें। और जो बीत गया समय उसके लिए कुछ सोचना नहीं है, आगे हमको क्या करना है उसके लिए सोचना है। आपको मोटिवेशन भी मैं ही दूंगा, आपको सारा कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, क्लैरिटी मैं ही दूंगा। आपको बाहरी मोटिवेशन का कोई ज़रूरी नहीं। और याद रखिएगा, क्लास 10th का एग्ज़ाम आपके ज़िंदगी का पहला बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो कृपया करके आप इसे वेस्ट न जाने दें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिजल्ट लाएं, ताकि आपको यह हमेशा ज़िंदगी में रेगरेट न रहे कि काश हम ये पढ़ लेते, ऐसे पढ़ते तो इतना नंबर आ जाता। इसके लिए चलिए अब ये जो पढ़ना है पढ़िए। अभी भी मेरे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। मैं सिलेबस खत्म आपको ऑन टाइम करवा दूंगा। आपको सिर्फ मेरे साथ चलना है, बस और कुछ नहीं। और जितना मैं यहाँ पे HW दो उसको पूरा करते चलना है। आज हमने जितना पढ़ाया उतना कल आप पढ़ के आएंगे तो हम रिकैप देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही पढ़ना है। और जब भी आप लेक्चर करने बैठे तो कॉपी और पेन के साथ बैठे, क्योंकि आप जब चीज़ों को लिख लिख के पढ़ते हैं ना तो आपका रिकॉलिंग पावर तेज होता है, सोचने और समझने की क्षमता डेवलप होता है। तो आप जब भी ऑनलाइन लेक्चर करने बैठे तो पेन और कॉपी लेकर ही बैठे, और एक ऐसा वातावरण में बैठे जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, आप अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं कल।
थैंक यू, बाय।